नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीजन। देखिए, छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे मुकदमों में जमानत न मिलने से परेशान जो लोग हैं वे इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। आपको कहीं से कोई सुखद संदेश मिलता दिखाई पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गया है। किस पर नाराज हुआ है? अपने जजेस पर ही। और ये जजेस कौन हैं? ये जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और सेशन जज हैं। तो उन पर नाराज हुआ है सुप्रीम कोर्ट कि आपको स्पष्ट निर्देश दिया हमने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो देश का कानून होता है, उसकी अवहेलना आप कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी आप जमानत देने में कोताही क्यों कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ है कि जो कोताही कर रहे हैं, जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा के माध्यम से लाए गए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को भेज दिया जुडिशियल ट्रेनिंग पर। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, यदि ऐसा ही करते रहेंगे आप लोग तो आपके जो जुडिशियल अधिकार हैं, जुडिशियल कार्य हैं, वो वापस ले लिए जाएंगे और आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। देखिए, यह मसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को ही कहा था कि आप वैसे मामले जिनमें कम सजा है, 7 साल से कम की सजा है, उन मामलों में जमानत से इनकार नहीं कर सकते हैं यदि जो आरोपी है वह जांच में सहयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि देश में लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में पुलिस का शासन नहीं चलता है, कानून का शासन चलता है, संविधान के अनुसार कार्य होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ ये। देखिए, आज जनसत्ता ने विस्तार से रपट छापी है कि सिद्धार्थ लूथरा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल बैठे थे और जस्टिस आसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब तो पटना हाई कोर्ट से ही एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो सिद्धार्थ लूथरा ने दो मुकदमों का जिक्र किया इस बेंच के सामने और कहा कि हुजूर, यह देखिए, क्या आपका आदेश जमानत देने के मामले में ऐसा ही था, और यदि ऐसा नहीं था तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, यह मसला जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेशन जज से पैच है। जो यह मसला था वह उत्तर प्रदेश के एक सेशन जज से रिलेटेड था। सिद्धार्थ लूथरा ने जो 2 उदाहरण दिए, एक उदाहरण ये था कि देखिए, शादी विवाह का विवाद होता है, मुकदमा होता है और आरोपी बनाए जाते हैं, पुलिस में FIR दर्ज होती है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो FIR दर्ज हुई है, उसमें माता पिता और भाई अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन अदालत में जाते हैं, सेशन जज के पास जाते हैं। लेकिन सेशन जज जो हैं वह अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आश्चर्य हुआ, यह कैसे हो रहा है? आप क्यों नहीं माता पिता और भाई को अग्रिम जमानत दिए? क्या ये मसला है? क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले ही कह रखा है, तो दूसरा जो मसला सामने लाया गया सिद्धार्थ लूथरा के द्वारा, वह भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड था, गाजियाबाद का, कि एक CBI का मुकदमा और CBI के जज ने सुना जो आरोपी है वह कैंसर पीड़ित है। उसने कैंसर से पीड़ित होने के तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन CBI के जज ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस बात से भी नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए, यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और उत्तर प्रदेश में तो और भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि ये जो सेशन जज साहब हैं, इनकी न्यायिक जिम्मेवारियां, जो इनके पास जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसे वापस लीजिए और इन्हें अपना स्किल बढ़ाने को कहिए। स्किल बढ़ाने के लिए कहाँ कहिए? इन्हें जुडिशियल एकेडमी भेज दीजिए। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह
सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, देश के जितने सेशन कोर्ट्स हैं उन सभी के लिए हैं, उनके जजेस के लिए है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, पिछले साल जुलाई में भी कहा था, और यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई थी कि जहां कस्टडी की आवश्यकता न हो तो 7 साल से कम सजा वाले जो मामले हैं उनमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेशन अदालतें हैं वह इस बात को मानती नहीं है। बहुत छोटे छोटे मुकदमों में जमानत की अर्जी खारिज करा देती है। इसके बाद आपको पता ही है कि हाई कोर्ट्स में कितनी लंबी लाइन होती है, कितना लंबा समय लगता है। अभी अभी आपने देखा पटना हाई कोर्ट में ही वह दिन तो इतिहास रचे जाने का था कि जब जस्टिस सुधीर सिंह ने एक ही दिन में 394 बेल एप्लीकेशन को सुना और उसमें से 390 को जमानत दे दी। सभी मामले शराब के मामले थे, शराबबंदी से जुड़े मामले थे। लोग गिरफ्तार होकर चले जाते हैं चुल्लू भर पी लेने के जुर्म में, और इसके बाद जो सेशन जजेज हैं वह जमानत की अर्जी खारिज कर देते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट की शरण में जाना होता है, और हाई कोर्ट में इतनी लंबी लाइन की पूछिए मत, मुकदमों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है। और देखिए, हमने प्रारंभ में ही कहा कि जो छोटे छोटे मामलों में जमानत के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं उन्हें इस खबर से राहत मिलेगी। इस खबर की कॉपी निकालिएगा, आपके जो वकील साहब हों उन्हें बताइएगा, ताकि वो जिरह कर सकें जब आपके मुकदमे की पैरवी के लिए वो सेशन जज के पास हाजिर हों। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का हवाला दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि देखिए, इस अदालत द्वारा दिया गया फैसला देश का कानून है और इसका पालन करना होगा। इसका पालन न करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सेशन जजेस सावधान हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट साफ मानता है कि लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में देखिए, बिहार में बहुत छोटे छोटे मुकदमे विभिन्न अदालतों में इस तरीके से परेशान, पहले तो पुलिस परेशान करती है, एफआईआर दर्ज हुई नहीं कि गिरफ्तारी के लिए छापेमारी, क्या क्या नहीं हो जाता है, और उसके बाद अदालतों में जो चक्कर लगाना होता है वह बड़ी बात। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद क्या असर दिखता है यह देखने की बात होगी। लेकिन यह राहत भरी खबर है, और सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट राय है कि लोकतंत्र में पुलिसिया शासन मंजूर नहीं है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।